जो हमारी शिकायतों का आता है तो उस पर भी हमने रिव्यू किया है कि जब कॉल सेंटर में शिकायत आए तो रिस्पांस टाइम जो आधे घंटे का है उस पर छापामारी हो। जिन जिन शिकायतों पे छापामारी नहीं हुई थी उस पर भी मैंने डीएम्स और एसपीज़ को कहा है कि तुरंत छापेमारी करें। मैंने अपना नंबर भी व्हाट्सएप किया है, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, काफ़ी रेड हुई है। इनफैक्ट कल कुछ रेड तो डीएम साहब ने एसपी साहब ने कल रात में कराई हैं, उसमें भी 4 आदमी अरेस्ट हुए हैं। तो सूचना आ रही है, ये एक अच्छी बात है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 16 नवंबर की समीक्षा बैठक के बाद विभाग की गतिविधियां तेज हो गई। इसी क्रम में उत्पाद, मद निषेध एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को प्रमंडलीय बैठक बुलाई। 11 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक में प्रमंडल के जिलों में शराबबंदी कानून की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। बैठक में तिरहुत के जोनल आईजी, चंपारण क्षेत्र के डीआईजी, प्रमंडल के जिलों के डीएम, एसपी और एसएसपी शामिल हुए। इसके अलावा जिलों के अपर समर्ता, एसडीओ, एसडीपीओ, उत्पाद विभाग के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बैठक में मुख्यमंत्री के 16 नवंबर को दिए निर्देश का कितना अनुपालन हुआ, इसकी समीक्षा की। साथ ही साथ इसके बाद छापेमारी, गिरफ्तारी एवं शराब जब्ती की स्थिति एवं वाहनों की जब्ती की भी जानकारी ली। उन्होंने बॉर्डर चेक पोस्ट पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था का निर्देश दिया। साथ ही साथ देसी और महुआ शराब से निपटने का क्या प्रबंध किया गया है, इसकी जानकारी ली। उन्होंने होम डिलीवरी से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई है और इस पर काबू पाने का क्या प्रयास किया जा रहा है, इसकी जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, इस कानून में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। आज कमिश्नर साहब के अध्यक्षता में हम लोगों ने यह बैठक की। सारे जिले आए थे, सभी जिलों के डीएम्स, एसपीज, एसडीएम्स, एसडीपीओज आए थे। तो ये बड़ा सघन रिव्यू हुआ है आंकड़ों के हिसाब से। हम लोगों ने 2 चीज़ों पे बहुत प्रायोरिटी दी है कि एक तो हूच डेथ इस प्रमंडल की एक समस्या है, अब नहीं होनी चाहिए। और हमने कहा है कि अब हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई अफसरों पे करेंगे। हूच डेथ के लिए हमने कहा छापेमारी और सघन करें। दूसरा हमने कहा है कि होम डिलीवरी को टैकल किया जाए। होम डिलीवरी से शराब उतनी बिकती नहीं है जितनी बदनामी होती है, तो वो चीज़ों को हमने कहा है कि ये 2 चीज़ों पे प्रायोरिटी है। बाकी जो इंटर स्टेट मूवमेंट है और जगह से शराब आ रही है उस पर तो इन लोगों ने छापेमारी कर दी है। पिछले 16 तारीख से जब माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला रिव्यू इसमें हुआ था इस महीने, उसके बाद से काफ़ी तेज़ी आई है। इस मुजफ्फरपुर प्रमंडल में काफ़ी छापेमारियाँ हुई हैं, पुलिस ने भी किया है, एक्साइज ने भी किया है। तो अब हम लोगों ने आज रिव्यू किया है कि 16 तारीख के बाद माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद क्या क्या कार्रवाई इस प्रमंडल के जिलों में हुई है। तो काफ़ी तेज़ प्रगति हुई है। बॉर्डर पे हम लोगों ने कहा है कि अब और सघन किया जाए, ख़ासतौर से बेतिया और मोतिहारी में। सीतामढ़ी से भी हमने कहा है कि एसएसबी के साथ लाइजनिंग और अच्छी करें और नेपाल बॉर्डर से होने वाली तस्करी को रोकथाम के लिए कदम उठाएं। तो इन सब बातों पे काफ़ी चर्चा हुई है। फिर रिवर पेट्रोलिंग पे भी हमने बहुत जोर डाला है कि रिवर पेट्रोलिंग 24 घंटे करनी है। इसके लिए जो आवश्यक संसाधन जिलाधिकारियों को चाहिए हम लोग प्रबंध कराएंगे। साथ ही हमने ये भी कहा है कि अब हम ड्रोन से भी मॉनिटरिंग शुरू करने जा रहे हैं। 1-1.5 महीने के अंदर ये व्यवस्था भी आ जाएगी। तो कड़ाई से करना है, ये निर्देश मैंने सभी जिलाधिकारियों को और आरक्षी पुलिस अधीक्षकों को दिया है। प्रायोरिटी वही है कि होम डिलीवरी और हूच। इसके बाद मैंने ये देखा है कि गाड़ियों का जो सर्च एंड सीजर और नीलामी है वो भी थोड़ी सी ढीली हो गई है। तो अभी हमने सब जिलाधिकारियों को कहा है कि आपके यहाँ जो गाड़ियाँ हैं महीनों से थानों में पड़ी हैं उसको तुरंत ऑक्शन करें। तो इस 1 महीने के अंदर उन्होंने आश्वस्त किया है कि कर देंगे। बीच में कोरोना की वजह से काम प्रभावित हुआ था, फिर चुनाव, पंचायत चुनाव भी आप सब अवगत हैं चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया था। किंतु माननीय मुख्यमंत्री की बैठक के बाद सब जगह तेज़ी आई। जैसे कहा था कि कोरोना से जो सेकेंड वेव आई थी तो वो तो उसका प्रभाव जुलाई से अगस्त तक तो सारा जिला प्रशासन कोरोना में ही व्यस्त था। अभी उन लोगों ने फिर से शुरू किया है और अब पंचायत चुनाव आ गए हैं, कई फेजेस में चल रहा है।
तो इसी बात को आज मैंने रिव्यू किया है कि राजसात की कार्यवाही को भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में समयबद्ध तरीके से लोग पूरा करें। अगले 1 से 2 महीने के अंदर में राजसात करने का, विशेषकर व्हीकल्स को राजसात करने का क्विकली कार्रवाई की जाएगी और प्रमंडल में हजारों गाड़ियों की नीलामी होगी। बता नहीं, दें इस बार डाटा रेडिली नहीं है, लेकिन सस्पेंड हुए हैं इस बार भी, अभी भी हुए हैं सर, यहाँ मुजफ्फरपुर अभी भी हुए हैं और बेतिया में भी हुए हैं, दोनों जगह हुए, कार्रवाई हुई है। डिसमिसल भी आप एक डिसमिसल बताएं। भी हुआ है, पिछले हफ्ते एक उत्पाद अधीक्षक का डिसमिसल हुआ है। ठीक है, कोई एक प्रश्न जो हमारी शिकायतों का आता है तो उस पर भी हमने रिव्यू किया है कि जब कॉल सेंटर में शिकायत आए तो रिस्पांस टाइम जो आधे घंटे का है उस पर छापामारी हो। जिन जिन शिकायतों पे छापामारी नहीं हुई थी उस पर भी मैंने डीएम्स और एसपीज को कहा है कि तुरंत छापेमारी करें। मैंने अपना नंबर भी व्हाट्सएप किया है, काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, काफ़ी रेड हुई है। इनफैक्ट कल कुछ रेड तो डीएम साहब ने, एसपी साहब ने कल रात में कराई हैं, उसमें भी 4 आदमी अरेस्ट हुए हैं। तो सूचना आ रही है, ये एक अच्छी बात है हमारे। इसका मतलब है कि प्रशासन पर सरकार का भरोसा है, लोगों का भरोसा है, तो ये अच्छी बात है। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई है। मैं आगे अनुरोध करूंगा प्रमंडलीय आयुक्त महोदय इस पे कुछ और बातें बोलना चाहेंगे। नहीं, धन्यवाद। अपर मुख्य सचिव महोदय ने विस्तार से अपने रिव्यू में चर्चा की। एक बिंदु पर और हम लोगों ने आज चर्चा की, वह था नीलाम पत्र के बारे में। जिलों में, सभी जिलों में नीलाम पत्र वादों का एक छोटा रिव्यू किया गया और इसमें पाया गया कि नीलाम पत्र मामलों में थोड़ा सा और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। विशेषकर सबसे पहले बड़े बकायेदारों की सूची बननी चाहिए और बड़े बकायेदारों की सूची पर लगातार काम होना चाहिए और उनके अगेंस्ट में बॉडी वारंट इशू करके जिला अधिकारी और आरक्षी अधीक्षक की जो बैठक होती है उसमें इन बॉडी वारंट्स के एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द सरकार और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जिनका डेट बकाया है, जिनका सर्टिफिकेट बकाया है, उसमें वसूली का काम हो सके। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2 से 3 महीनों में इसमें तेज़ी आएगी। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर ज़िले में अभी एंटी इंक्रोचमेंट का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और सभी अन्य ज़िलों को भी यह निर्देश दिया गया है कि सभी अनुमंडलों में एंटी इंक्रोचमेंट का काम तेज़ी से करें।